पीएम मोदी ने चौथी बार राज्यों के सीएम से बात की। दोस्तों, 4 मुख्यमंत्रियों ने की लॉकडाउन बढ़ाने की मांग। दोस्तों, कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना के संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो 28,000 के पार पहुंच गई है दोस्तों। और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 27,892 है। दोस्तों, अब तक 872 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6,185 लोग ठीक भी हुए हैं। तो दोस्तों, सरकार ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है, लेकिन दोस्तों कहीं कहीं पे ऐसा होता नहीं दिख रहा है। दोस्तों, कोरोना और लॉकडाउन के संकट को देखते हुए पीएम मोदी ने राज्यों से फिर आज बात की। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लॉकडाउन से देश को बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है। दोस्तों, पीएम मोदी ने कहा 2 गज की दूरी हमारा मूल मंत्र होना चाहिए। दोस्तों, राज्य सरकारों को रेड जोन और ऑरेंज जोन और ऑरेंज जोन को ग्रीन जोन में तब्दील करने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, लॉकडाउन के कारण पिछले 1.5 महीने में हजारों लोगों की जान बचाने में हम सफल रहे हैं और कोरोना वायरस का दुष्परिणाम हमें आने वाले महीनों में भी दिखाई पड़ेगा। दोस्तों, मास्क और सामाजिक दूरी जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। दोस्तों, बैठकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये हमारा चौथा संवाद है और बीच बीच में सभी मुख्यमंत्रियों से मेरी व्यक्तिगत बात होती ही रहती है। दोस्तों, लॉकडाउन का प्रभाव पड़ा है और हमें उसका लाभ मिला है। दोस्तों, हमारे सामूहिक प्रयासों के कुछ हद तक असर भी दिख रहा है। दोस्तों, देश में सामूहिक प्रयासों का परिणाम दिखा है। हजारों जिंदगियां बचाने में ये प्रयास महत्वपूर्ण रहे हैं। दोस्तों, राज्यों में अच्छा काम हुआ है और एक्सपर्ट के सुझाव लगातार ले रहे हैं। सूत्रों के अनुसार आज की बैठक में 9 मुख्यमंत्रियों ने अपनी बात रखी, जिसमें से 4 सीएम ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। दोस्तों, पीएम ने कहा MNRGA समेत कुछ उद्योग के काम चलने लगे हैं। लॉकडाउन खोलने को लेकर एक नीति तैयार करनी होगी। राज्य अपनी नीति तैयार करे, कैसे ग्रीन और ऑरेंज को खोलना है। दोस्तों, संकेत साफ है कि रेड जोन पर फिलहाल कोई छूट नहीं मिलने जा रही है। जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं वहाँ लॉकडाउन जारी रहेगा। जिन राज्यों में ठीक है वहाँ जिलावार कुछ छूट दी जाएगी। पीएम ने यह भी कहा कि देश के आर्थिक हालात मजबूत हैं, इसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, अमित शाह बोले लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। दोस्तों, बैठक को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सावधानी का मंत्र हमें विजय दिलवाएगा। हालांकि आर्थिक गतिविधियां ज्यादा समय नहीं रोकी जा सकती, लेकिन हमें सावधानी बरतनी होगी। ज्यादा से ज्यादा मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। शहर के साथ ही पूरे ग्रामीण इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए। अमित शाह ने यह भी कहा कि ये लड़ाई लंबी चलेगी, धैर्यपूर्वक इसे लड़ना है। जहां जहां लॉकडाउन भंग की घटनाएं हो रही हैं उसे तुरंत रोकने का प्रयास होना चाहिए। अमित शाह ने यह भी कहा कि केंद्रीय और राज्य नेतृत्व मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री को बताया अपने अपने राज्यों का हाल। दोस्तों, गुजरात के सीएम ने पीएम को टेस्टिंग ट्रीटमेंट के हालात की जानकारी दी। वहीं समय पर लॉकडाउन करवाने के लिए हिमाचल प्रदेश के सीएम ने पीएम की प्रशंसा की। उत्तराखंड के सीएम ने पीएम को राज्य की स्थिति बताई और कहा कि यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खोले गए हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पीएम को रोग नियंत्रण की जानकारी दी। वहीं मेघालय के सीएम ने पीएम के प्रयासों की प्रशंसा की। दोस्तों, हरियाणा के सीएम खट्टर ने राज्य की कोरोना अपडेट और किसान मंडियों के व्यवस्थाओं की जानकारी दी। उन्होंने ये भी कहा कि हम एक ऐप के जरिए 20 तरह की सेवाएं दे रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कोटा में फंसे राज्यों का मुद्दा उठाया और कहा कि एक नीति होनी चाहिए। कुछ राज्य छात्रों को बुला चुके हैं। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि जब डिजास्टर कानून में साफ है कि इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट गतिविधियां न हो, तो भी कुछ राज्य छात्रों को बुला चुके हैं, जबकि हम केंद्र के निर्देश का पालन कर रहे हैं। नीतीश ने कहा कि बाहर में श्रमिक भी आए हैं, पर आने वालों की स्वास्थ्य जांच भी होनी चाहिए। दोस्तों, लॉकडाउन और कोरोना संकट पर मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा में पीएम मोदी के सीएम चौथी बार बात कर रहे हैं। इस दौरान कोरोना और लॉकडाउन को लेकर चर्चा हो रही थी। बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही थी। दोस्तों, बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के समेत बाकी राज्यों के सीएम भी मीटिंग में मौजूद रहे। दोस्तों, तमिलनाडु के सीएम ईके पलानीस्वामी और कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा भी पीएम के साथ मीटिंग में मौजूद रहे। तो दोस्तों, आज हमने ये आपको बताया आज मुख्यमंत्रियों से पीएम की संवाद में क्या क्या खास बातें रही। और दोस्तों, इसमें जो है कि जाहिर है कि
मजदूर जो बाहर में फंसे हैं उनके लिए भी बातें हुई ही होंगी और वो जरूर इस बारे में सोच रहे होंगे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सभी लोग सोच रहे हैं। तो दोस्तों मजदूर जो फंसे हुए हैं दूसरे प्रदेशों में है, अन्य प्रदेशों के मजदूर, उनको जो है कि घर वापस बुलाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि उनका रहना खाना पीना बहुत ही मुश्किल हो गया है और उनके लिए किसी ना किसी को ये पहल करनी होगी कि वो धीरे धीरे ही सही लेकिन उनको घर लाया जाए। तो दोस्तों आज रही ये इंपॉर्टेंट बातें जो प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से की दोस्तों। तो ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, नीचे हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा अपनी बातें। तो दोस्तों ये वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। दोस्तों अपने आसपास सफाई बनाए रखें और लॉकडाउन का पालन करें। जय हिंद, जय भारत।